दिस इज द चैप्टर 14, ब्लॉक 4 का हम 14 चैप्टर कर रहे हैं। 13 वाला अपलोड हो चुका है, ठीक है, कल ही अपलोड हो चुका है। आपने बहुत पसंद भी किया होगा, चीजें देख भी ली होंगी। आज आपका जो है 14 चैप्टर है आपका। चैप्टर का नाम है लॉस रिथमोस, ठीक है। चैप्टर का नाम है लॉस रिथमोस। लॉस मतलब क्या है? द होता है ना। द यूज करते हैं, द आर्टिकल यूज करते हैं जब प्लूरल मस्कुलिन के लिए। एस लगा है तो ऑब्वियसली प्लूरल है, तो द रिथमोस। रिथमोस मतलब होता है रिदम्स। तो इसमें हम ज्यादातर म्यूजिक को देखने वाले हैं, म्यूजिक को देखने वाले हैं, डांस को देखने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर आपका यही वाला टॉपिक चलने वाला है। इस चैप्टर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, और वह यहाँ से आपको फंसाने की जरूर कोशिश करेगा, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ के। वो मैं आपको फंसने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से चीजों को करवा दूंगी। पहले हम ओवरव्यू ले लें कि चैप्टर में हम करने क्या वाले। ये चैप्टर बहुत बड़ा जाएगा, वीडियो बहुत बड़ी जाएगी, पहले से अवेयर हो जाए। बुक कॉपी ले ले, बैठ जाओ। बुक तो ऑब्वियसली होगी नहीं, कॉपी ले ले, बैठ जाए, नोट करते रहे। जो जो लिख रही हूँ साथ साथ लिखते रहे। वीडियो लंबी जाएगी बट बहुत वर्थ होगी आपके लिए। एक वीडियो अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, एक वीडियो कंप्लीट कर दो, चांसेस है आपको कि आपके 5 मार्क्स वहां से पक्के हो जाएंगे, है ना। 18 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। पहले तो आपको 3 टॉपिक है आपके मेन, आपके 3 टॉपिक है। तीनों टॉपिक को लिख देती हूँ। पहले आपको पढ़ना है म्यूजिक फ्रॉम स्पेन। इसके अंदर आपको 2 टॉपिक पढ़ना है। म्यूजिक फ्रॉम स्पेन, ठीक है। तो आ सकता है म्यूजिक बताओ। ज्यादातर क्वेश्चन है कि आपको स्पेन वर्ड देखने को ना मिले, आपको वहां पे हिस्पैनिक देखने को मिल जाए। तो हिस्पैनिक देख के भी डरने वाली जरूरत नहीं है, डरने वाली जरूरत नहीं है। हिस्पैनिक का मतलब भी स्पेन से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें पढ़ना है फ्लेमेंसो, और हमें पढ़ना है स्पेनिश पॉप म्यूजिक। ये 2 टॉपिक हमें पढ़ने हैं म्यूजिक फ्रॉम स्पेन में, ठीक है। फ्लेमेंसो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल डिटेल टॉपिक दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए आपको करना है, दूसरा टॉपिक है आपका म्यूजिक फ्रॉम कैरिबियन। इसके अंदर भी आपको 2 ही टॉपिक करने। एक सालसा, सालसा जो नाम है ना, आप सब फेमिलियर होंगे इससे। सालसा एक डांस फॉर्म होता है, और कुछ अदर करनी है। मतलब सालसा मेन करना है, उसके अलावा कुछ छोटी छोटी हैं जिनको अदर में आके जो कैरिबियन म्यूजिक में आ जाएंगी, ठीक है। तीसरा आपको करना है म्यूजिक फ्रॉम साउथ अमेरिका। म्यूजिक फ्रॉम साउथ अमेरिका लिख लेना साथ साथ में, मैं बोल रही हूँ, जरूरत नहीं है देखने की इधर। तो पहला है आपका तांगो, साउथ अमेरिका का तांगो। ये भी ज्यादा लोग जान सकते हैं, नहीं भी जानते होंगे मे भी। और एक अमेरिकन सिंगर है, साउथ अमेरिकन सिंगर है, जिनका नाम जरूर जानते हैं आप। साउथ अमेरिकन सिंगर है जिनका नाम है शकीरा। क्या नाम है? शकीरा। अब मेरे को गाना तो याद नहीं है यार, बट मैंने वो ये देखा था, एक वो तो नहीं है, शकीरा शकीरा ऐसा करके कोई गाना आता है, ये तो उसका नाम लेती है बीच में। देख लेना यार तुम खुद ही, मेरे को नहीं आता गाना। ऐसे रील में कभी आ गया था तो देख लिया था। गड्ढा बना देंगे बिल्कुल गोला करके, ठीक है। इसको नोट कर लो पहले तो। ये हमें 3 चीजें करनी, 3 टॉपिक है हमारे। उसमें हमें फ्लेमेंसो, स्पेनिश पॉप म्यूजिक, सालसा, अदर, टांगो, और एक सिंगर के बारे में पढ़ना है, शकीरा। उनके बारे में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ये सारी चीजें नोट कर लो। फिर स्पेन वाले से चलते हैं, एक एक करके समझाती हूँ और नोट करवाती हूँ, ठीक है। इसमें कुछ कंटेंट तो मैं आपको बोर्ड पे लिखने वाली हूँ, ठीक है। कुछ कंटेंट ऐसा है जो मैं आपको बोर्ड पे लिखने वाली हूँ, और आपको उसको नोट भी करना है, नोट्स भी बनाने हैं। और कुछ कंटेंट ऐसा होगा जो कि मैंने की इसके अंदर ही हाईलाइट करके रखा हुआ है, और मैं सिर्फ आपके सामने उसे पढ़ूंगी, आपको समझाऊंगी, और वो आपको मन में ही याद रखना है। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इससे पहले वाली वीडियो जाके चेक कर लो, उसमें समझाया हुआ है।
मैक्सिमम 60 वर्ड्स में आपको आंसर देना है, ज्यादा कंटेंट, बहुत बड़ा कंटेंट याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत भी कंटेंट याद करोगे तो बना के ऑब्वियसली खुद भी लिख लोगे, ठीक है। शुरुआत करें, पहले बेसिक हेडिंग पढ़ लेते हैं। Dear learner, there are many reasons to start learning a new language. One of them is to understand the meaning of all those songs that you love and you have heard in the radio, the film, or in pubs and disco. कह रहा है कि अगर आपको लैंग्वेज को सीखने का एक अलग अच्छा तरीका है तो सबसे पहले तो ये कर लीजिए कि सॉन्ग जो हम सुनते हैं ना उनका मीनिंग हम समझ पाएंगे। स्पेनिश, अगर हम स्पेनिश सॉन्ग सुनते हैं तो उसका मीनिंग समझने में बहुत आसानी होगी। ऐसे वैसे ही बोला इन्होंने ये टॉपिक, ठीक है। फ्लेमेंसो स्टार्ट करो, ऊपर हेडिंग में डाल रही हूँ, डायरेक्टली फ्लेमेंसो लिख रही हूँ तो खुद ही ऊपर हेडिंग डाल देना, म्यूजिक फ्रॉम स्पेन, फ्लेमेंसो और वो सब चीजें, ठीक है। If you think about Spanish music, the first thing that will come to your mind is flamenco and Spanish guitar. But the truth is that Spanish music is very rich and diverse. जब भी हम स्पेनिश म्यूजिक के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो होती है फ्लेमेंसो डांस। कोई बात नहीं, एक बार जाके वीडियो खत्म होने के बाद सारे डांस को एक बार देख लेना, वीडियो के थ्रू देख लेना कि डांस होता कैसे, दिमाग में इमेज फिट करने के लिए, ठीक है। और एक स्पेनिश गिटार हमारे मन में आता है बट असलियत में जो स्पेनिश म्यूजिक है ना वो बहुत ज्यादा रिच और डाइवर्स है। इतने से नहीं है कि बस यही दोनों चीजें, बहुत सारी चीजें हैं इसके साथ और भी चीजें। तो सबसे पहली चीज हम फ्लेमेंसो को एक बार समझ लेते हैं क्या है क्या नहीं है, फिर नोट करवाती हूँ, नोट वाला ही कॉपी में लिखना है, बाकी चीजें जो बोर्ड पे नहीं लिखी गई है वो आपको नहीं लिखनी है। क्लियर, ठीक। Although the exact origin of the flamenco art is unknown, we do know that it is a wonderful creation from the union of many different traditions. हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता है कि फ्लेमेंसो की शुरुआत कहाँ से हुई। फ्लेमेंसो एक डांस फॉर्म है या म्यूजिक, सब कुछ का कंपोजिंग होता है, ठीक है, एक साथ मिला के। तो हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि जो फ्लेमेंसो डांस है या म्यूजिक है इसकी शुरुआत कहाँ हुई, किस देश में हुई। बट ऐसा बोला जाता है कि ये जो है ना ये एक से नहीं निकला है, ये बहुत सारे ट्रेडिशन से मिलके, बहुत सारे कल्चर से मिलके ये डांस निकल के आया है। तो एग्जैक्ट ओरिजिन हमें इसका नहीं पता है, ठीक है। ये लाइन है, याद कर सकते हैं, कर लीजिए। इसके बाद जो लाइन है वो हम बोर्ड पे भी लिखने वाला है, ठीक है। मैं बोल रही हूँ, साथ साथ लिख भी सकते हैं, अदरवाइज बोर्ड पे देख के भी लिख सकते हैं। पहले लिख दूं मैं, फ्लेमेंसो डेवलप्ड इनटू इट्स definitive form during the 18th century and it is made up of 4 main elements. जो फ्लेमेंसो है उसे 18th सेंचुरी में उसको एक डेफिनेट फॉर्म मिल चुकी थी अपनी, और उसके 4 एलिमेंट्स है। वो क्या क्या है? कॉपलास, सांतेस, बेले और गिटारा। मतलब कि लिरिक्स, वॉइस, डांस एंड गिटार, ये सारी चीजें मिलके फ्लेमेंसो डांस को बनाती हैं। पहली लिरिक्स की लिरिक्स क्या है, फिर उसके बाद आपका वॉइस, डांस और गिटार, ये सब मिलके फ्लेमेंसो बनता है, ठीक है। लिख दूं मैं यहाँ पे, कोपलाज मतलब कि लिरिक्स, सांते मतलब क्या है? वॉइस,
गिटार। इसे 18th सेंचुरी में एक डेफिनेट फॉर्म बन चुका था। इसके 4 एलिमेंट्स है, कॉपला, सांतेज, बेले एंड गिटार। तो फ्लेमेंको का टॉपिक देख लिया, म्यूजिक फ्रॉम स्पेन देख लिया, तो डायरेक्टली इन चीजों को लिख डाल दीजिए और काम खत्म हो जाएगा आपका। बट अभी और टॉपिक भी है जो हमें साथ में देखने हैं, ठीक है। फ्लेमेंको म्यूजिक स्टाइल कॉल्ड पालोस। फ्लेमेंको म्यूजिक स्टाइल बहुत सारे हैं, तो उन स्टाइल्स को कहते हैं पालोस, एंड देयर आर मोर देन 15 डिफरेंट पालोस। तो 50 डिफरेंट पालोस हैं इधर। सबके नाम तो ऑब्वियसली मैं एक का भी नहीं दिखाने वाले आपको, नाम याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। Flamenco music style called palos. There are more than 50 palos, ठीक है। तो फ्लेमेंको म्यूजिक स्टाइल जो है उसको पालो कहते हैं, पर हमारे पास 50 से भी ज्यादा पालोस अवेलेबल, मतलब म्यूजिक स्टाइल अवेलेबल है फ्लेमेंको के। नाम याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसमें नाम भी गिवन है कुछ कुछ के, इतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली चीज पे आते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप डांस एक बार वीडियो देख लेंगे, बाद में देख लेना, इसके अंदर एक विमेन जो होती है, वुमेन वियर हाई हील, अ रोज इन अ हेयर एंड अ ब्यूटीफुल ड्रेस विद मैनी लेयर्स ऑफ रफल्स इन डिफरेंट कलर्स, ठीक है। तो क्या होती है, जो वुमेन का जो स्टाइल है, जो उसका ड्रेसिंग है, वो ऐसे बताया गया है कि वो एक तो हाई हील पहनती है, दूसरा उनके जो बालों में एक रोज लगा होता है, ये कॉस्ट्यूम समझ लीजिए इसको ऐसे, और उनकी जो ड्रेस होती है वो बहुत रफल्स होती है, जिसमें रफल्स होती है मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट कलर से रफल्स वाली ड्रेस होती है, देख लेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। ये भी लिख लीजिए, वुमेन wear high heel, a red rose या कोई सा भी रोज, a rose in the hair and a beautiful dress with many layers of ruffles in different colors, ठीक है। तो विमेन हाई हील पहनती है, रोज लगाती है हेयर में, और एक ड्रेस पहनती है जिसके अंदर बहुत सारी रफल्स होती है, और वो रफल्स डिफरेंट डिफरेंट कलर के बने होते हैं, ठीक है। इतना याद कर लीजिए। इसकी 20th सेंचुरी में ये हर जगह बन चुका था, मतलब हर जगह इसको परफॉर्म करना शुरू हो गया था, ये याद करने की जरूरत नहीं है, करना चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे भी। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी फ्लेमेंको इज परफॉर्म्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, लिखना चाहे लिख सकते हैं, बट इसको नहीं, कुछ और डालते हैं क्योंकि 60 वर्ड में अच्छा आंसर देना और मार्क्स लेने। तो एक और पॉइंट डाल रहे हैं यहाँ पे, और तो नहीं है इसके अंदर, नहीं इसमें और नहीं है, पहले पढ़ देती हूँ। ऑन 2010 UNESCO declared flamenco as one of the masterpieces of the oral and intangible heritage of humanity। तो इसको यूनेस्को में डिक्लेयर कर दिया गया था 2010 में, तो ये वाला पॉइंट भी डालना है, ठीक है। UNESCO declare flamenco as one of the masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity।
इसको एग्जैक्टली याद कर लीजिए, ये कंटेंट आप डायरेक्टली वहां जाके लिख सकते हैं। फ्लेमेंजो का टॉपिक आ गया, म्यूजिक फ्रॉम स्पेन आ गया, कुछ भी आ गया, 60 वर्ड्स है, ऑब्वियसली ये है, आराम से इसको लिख लीजिए। वहां जाके भी आपको डायरेक्टली लिखना है, जो मैंने बोला उसमें से अगर कुछ अच्छा लगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अदरवाइज इतने में भी आपका काम आराम से बन जाएगा। ठीक है, इसको मिटा दूंगी ऑब्वियसली, क्योंकि इसके बाद हमें स्पेनिश पॉप म्यूजिक करना है, लिखवाया था ना इससे पहले। तो स्पेनिश पॉप म्यूजिक करना है, इसके अंदर ज्यादा कंटेंट नहीं है, इसका कंटेंट और छोटा है, क्योंकि अगर ये आएगा तो या तो फिर फ्लेमेंस आएगा या तो दोनों मिला के आएगा। ठीक है, तो वो वाला भी लिखवा रही हूँ, इसको देख लीजिए, पॉज कर लीजिए, साइड हो रही हूँ और नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं अपने स्पेनिश पॉप म्यूजिक की तरफ। ठीक है, स्पेनिश पॉप म्यूजिक, इसमें ज्यादा कंटेंट नहीं है, बहुत छोटा ही टॉपिक दिया हुआ है बुक में भी। Spanish pop music originated from the English and the American rock and roll bands of the early 60s, but it was in 80s with groups such as Alaska, Radio Futura or Hombres G when the so-called golden age of pop music happened. Since then, Spanish pop music has never stopped growing and it is here today in all हिस्पैनिक सोसाइटी। हिस्पैनिक मतलब स्पेनिश सोसाइटी। ठीक है, तो हिस्पैनिक वर्ड से कभी भी कंफ्यूज मत होना, हिस्पैनिक लिख के आएगा, ज्यादातर हिस्पैनिक लिख के आता है आपको एग्जाम में, तो उसका मतलब स्पेनिश है। ठीक है, द मोस्ट फेमस सिंगर, ये सिंगर के बारे में इतना जो हमने शुरुआत में मैंने अभी आपको पढ़ा, उस वही आपका कंटेंट है स्पेनिश का, और उसके बाद एक सिंगर के बारे में वो भी डाल देंगे तो आराम से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, लिख दे। Spanish pop music originated from the English and the American rock and roll bands in the early 60s। कह रहा है कि जो स्पेनिश ये जो पॉप म्यूजिक है, इसका जो ओरिजिनेशन है वो इंग्लिश और अमेरिकन रॉक एंड रोल बैंड से है, बट इतना शुरुआत की लाइन है, यहां से इसका ओरिजिनेशन है, ये भी लिखना जरूरी है। बट इट was in the 80s with groups such as Alaska, Radio Futura, और Hombres जी, Hombres जी नाम है ये। when the so-called golden age of pop music, golden age of pop music happened,
मतलब इसका ओरिजिनेशन जो था वो 60s में हो चुका था, इंग्लिश और अमेरिकन का रॉक एंड रोल बैंड से, बट 80s में जाके इसकी गोल्डन एज मानी गई। गोल्डन एज मतलब इसके बाद ही कभी नहीं रुका और ये बढ़ता ही चला गया। तो गोल्डन एज इसकी ये मानी गई, वो भी कहाँ से, ग्रुप से, कुछ ग्रुप्स में ज्वाइन होने के बाद, जैसे कि अलास्का, रेडी फिचोरा और होमब्रेज जी, जो कि 80s में हुआ था। ये ग्रुप्स के नाम है। ऐसा कंटेंट लिखोगे तो टीचर आपको नंबर देने से बिल्कुल भी नहीं कतरेगा, ठीक है, वो जरूर आपको नंबर देके जाएंगे। सिंस देन, इसी पॉइंट में लिखना है। ये वीडियो बोरिंग हो जाएगी अगर आपके लिए, अगर आपने इसको नोट नहीं किया तो, ठीक है। सिंस देन हिस्पैनिक पॉप म्यूजिक has never stopped growing and it is heard today in all Hispanic societies. ठीक है, ये वाला कंटेंट आराम से लिख लीजिए। इसके बाद एक और है, इसी में लिखना है आपको, इसके बाद वाला भी, जिसके अंदर अभी पढ़ रही हूँ पहले, इसके बाद बताती हूँ क्या लिखना है। देखो पहले द मोस्ट, अच्छा पहले लिख लो, ये लो, पोज कर लो, इसको लिख लो। The most famous singer, the most rewarded, and the one that has had a greater influence in the Hispanic pop, in जो बहुत ज्यादा फेमस थे, जिनको बहुत सारे रिवॉर्ड मिले और उनका ग्रेटर इन्फ्लुएंस रहा हिस्पैनिक पॉप में, उनका नाम है एलेजांद्रो सांस। गलत प्रोनाउंस कर रही हूं तो माफी, ठीक है। लिखते हैं द मोस्ट फेमस singer, the most rewarded, and the one that has had a greater influence on Hispanic is एलेजांद्रो, ये नाम है इनका, सांस, ये रहे देखो, दिस इज द पर्सन, ठीक है। तो इनके बारे में और भी है, जैसे एलेजांद्रो सांस हैज सोल्ड मोर देन 25 मिलियन एल्बम्स अराउंड द ग्लोब एंड हैज वन 3 ग्रैमी अवार्ड्स एंड 16 लैटिन ग्रैमी अवार्ड्स। तो इन्होंने मोर देन 25 मिलियन एल्बम को निकाला है और इनको 3 ग्रैमी अवार्ड मिले हैं और 16 लैटिन ग्रैमी अवार्ड मिले हैं। तो बहुत फेमस रहे हैं ये स्पेनिश पॉप म्यूजिक में।
इस पूरे को लिख लीजिए आराम से, ठीक है। स्पेनिश पॉप म्यूजिक आता है तो डायरेक्टली इसको लिख देना है। अगर वहां लिख के आता है म्यूजिक फ्रॉम स्पेन तो वहां पे आपको फ्लेमेंसो को भी समझाना है और स्पेनिश पॉप म्यूजिक को भी समझा रहा है। बहुत आसान तरीके से समझा रही हूँ, लिख के दे रही हूँ, इसको रट्टा लगा लो बस, इससे ज्यादा क्या काम दूं, ठीक है। इसमें एक अलेक्जेंड्रो के बारे में भी है जो इसमें बहुत ज्यादा फेमस थे, इसीलिए उनका नाम यहाँ पे मेंशन हुआ है। यहाँ पे हमारा म्यूजिक फ्रॉम स्पेन खत्म होता है, इसके बाद हमें म्यूजिक फ्रॉम द कैरिबियन करना है, ठीक है, जिसके अंदर हमें सालसा और कुछ अदर्स के बारे में देखना है, ठीक है। इसको रख करते हैं, फिर शुरू करते हैं म्यूजिक फ्रॉम कैरिबियन। लो कर लो, पहले पोज कर लो। हमें इसमें देखना है सालसा के बारे में। पढ़ ले, पहले रीडिंग कर ले। इसका बहुत ज्यादा बड़ा कंटेंट नहीं है, तो आएगा तो म्यूजिक फ्रॉम कैरिबियन ही आएगा, तो हम सालसा को भी बता देंगे और कुछ अदर भी हैं उनको भी देख लेंगे एक साथ, ठीक है। इन स्पेनिश सालसा मीन्स सॉस। अगर आपने देखा होगा तो सालसा एक सॉस भी होती है, सालसा सॉस जिसको कहते हैं। जैसे बहुत सारी सॉस होती है, चिली सॉस होती है, सेजवान होती है, ऐसे सालसा सॉस होती है। एंड रेफर्स टू द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट। जिसका मतलब ही है कि सालसा का मतलब ही है कि बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स का मिक्सचर, ठीक है, उसको सालसा कहते हैं। ये लिखवाऊंगे भी। एज अ स्टाइल सालसा वाज बोर्न एंड नेम्ड इन न्यूयॉर्क सिटी ड्यूरिंग द 70s। तो 70s में न्यूयॉर्क सिटी में इसको ये नाम दिया गया। The instrumentations of the salsa is rich in percussion. The lyrics are usually happy and cheerful, and the dancing is lively and sensual. तो जिसका जो बहुत सारे परक्यूशन से रिच होता है, परक्यूशन मतलब क्या क्या है, बहुत सारे फॉर्म से रिच होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, इसकी लिरिक्स होती है वो खुश वाली होती है। आपको सैड लिरिक्स में सालसा नहीं मिलेगा, बहुत एनर्जेटिक फील आता है। तो सालसा उसका जो डांस होता है वो भी बहुत एनर्जेटिक होता है, एक लाइवली डांस होता है, जिंदा दिल वाला इंसान होता है, जिंदा दिल इंसान कह रही, जिंदा दिल डांस होता है, और ये बहुत ज्यादा सेंसुअल होता है। सालसा इज नॉर्मली अ पार्टनर डांस, ये ज्यादातर पार्टनर डांस ही कहा जाता है। ऑल्दो इट कैन बी ऑल्सो डांस्ड इन अ ग्रुप एज इन Rio de Casino, where groups of couple exchange partners in the circle, ठीक है। तो जो सालसा है इसको तो पहले तो एक दो कपल्स एक साथ ही डांस करते हैं इस वाले डांस को, बट इसे ग्रुप में भी किया जाता है। लाइक एक कसिनो में जाके जैसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं ना, और डांस करते करते एकदम से बदलते हैं और अलग अलग पार्टनर के साथ डांस करने लग जाते हैं। लाइक ऐसे ही घूमते 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 किसी और पार्टनर के साथ, फिर अलग शुरू हुआ तो फिर जाके किसी और के, तो ऐसे ग्रुप में भी इस सालसा को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। इस जो मैंने अभी पढ़ा उसको लिख रही हूँ, फिर इसको आप एज इट इज नोट कर सकते हैं। जो मैं आपको कंटेंट दे रही हूँ ना, अगर आप इसे लिख रहे होंगे ना वहां पे, तो टीचर को इतना तो समझ आ ही जाएगा कि आपने पढ़ाई करी है, क्योंकि पढ़ाई करने वाला डायरेक्टली वो लाइंस को यूज कर ही नहीं सकता जो बुक में है। आपको कभी पता ही चलता उसको सॉस के नाम से ऐसा रेफर किया जाता है। आंसर कितना बड़ा लिख रहा है उससे भी मैटर करता है, क्योंकि इसके अंदर 60 वर्ड में, बट आपने उस लैंग्वेज को क्या यूज किया है, क्या चीज आप समझाना चाह रहे हो, वो भी मैटर करता है। अब वहां पे आप लिख के आ जाओगे एक पन्ने का, ठीक है, आपने वहां जाके एक पन्ने का आंसर लिख दिया, सोच लो, और वो एक पन्ने में आपने खिचड़ी की रेसिपी लिख दी। अब आप बोलोगे सर ने तो नंबर ही नहीं थे यार, इतना बड़ा तो आंसर लिखा था। क्या लिखा था वो भी तो मैटर करता है। जो टीचर है वो सुनना क्या चाहता है आपसे, लिखवाना क्या चाहता है, वो मैटर नहीं करेगा क्या?
ठीक है, इसीलिए ये कंटेंट भी मैं आपको दे रही हूँ। चाहती तो मैं पढ़ देती, पूरा समझा देती, पर लिखना जरूरी है। लिख देती हूँ तो आपको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। जितना मैं करा रही हूँ वो मोर देन सफिशिएंट होगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने स्पेनिश के लेक्चर भी करवा दिया। अभी भी स्पेनिश के कुछ लेक्चर्स एक दो हैं जो कि मोर देन होगा, और एकदम लास्ट होता है ना, चेरी ऑन द केक, लाइक लास्ट में अगर उसको कर दिया जाए तो और ज्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं, तो वो भी होने वाले हैं। पहले इसके बाद 2 लेक्चर और आएंगे ब्लॉक 4 के। उसके बाद आपको कुछ और चीजें करवानी है, लाइक एक तो पीवाईक्यू सॉल्व करवाना है आपको पूरा का पूरा, ठीक है। पीवाईक्यू को बहुत प्यार से आपको चीजों को समझाना है मुझे वहां पे। तो अगर आप मेरे साथ खड़े होकर ऐसे सॉल्व कर रहे होंगे, ऑब्वियसली मैं खड़ी हूँ, आप तो बैठ के वो चीजें सॉल्व कर रहे होंगे, तो वहां पर ना हम ज्यादा चांसेस हो जाते हैं हमारे कि मैं खुद बोल दूं आपको कि एक बार आप जाके ना, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी और आप उसे सॉल्व कर लेना। कितने चांसेस है कि आप उसे जाके देख लोगे और उसे सॉल्व करने बैठ जाओगे, और सॉल्व कर भी लोगे तो ऐसे कुछ चीजें आएंगी, क्योंकि कमेंट आप चाहे जितने कर लो, मैं पॉसिबली उसके रिप्लाई जितने भी दे दूं, बट जो होता है ना सामने सामने समझा देना, लाइक लिख दिया मैंने तो आपको पता है कि इंपॉर्टेंट है और ये लिखना है ना। तो इसीलिए करवा रही हूँ सॉल्व, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी मेरी तरफ से कसर रह जाए, कि कोई भी मेरी तरफ से कसर रह जाए और आप बोल दो कि मैम ने आप ये नहीं करवाई, ये आपने परोस के नहीं दिया, तो वो मैं नहीं चाहती हूँ। अब मैं अपनी तरफ से बेस्ट देना चाहती हूँ। अब लेट्स सी आप कितना अपनी तरफ से बेस्ट करेंगे। वहां पे आपको वैसे प्रोवाइड तो ये किया जाएगा कि आपको 1.5 घंटे में पेपर को कंप्लीट करना है, पर आपके लिए वो 1 घंटा भी बहुत ज्यादा लगेगा आपको, बिकॉज पेपर इतना लेंदी नहीं होता है। अगर आपको समझ आ रहा है ना तो वही बात खत्म हो जाती है। आपको वहां पे बहुत बड़े बड़े आंसर लिखने ही नहीं है। आप मानो आपको 3 पेज में आंसर खत्म हो जाएगा, पेपर खत्म हो जाएगा 3 पेज में, आपको 50 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक एक वर्ड में आंसर दे दोगे, टिक लगा दोगे, तो वहीं पे आपको 2-2 नंबर मिल रहे हैं, है ना। तो पेज में बहुत ज्यादा भरने का नहीं है, बात है सारी समझने की। वहां जाके बहुत सारा कुछ लिखना नहीं है, क्योंकि लिखोगे कैसे, एलिमेंट्री है ना, इतना ज्यादा पूछेगा ही नहीं वो। और जब वो डायरेक्टली लिखने के लिए पूछेगा भी कि ये करके सॉल्व करके दिखाओ, ये करके सॉल्व करके दिखाओ, तो वो तो मैंने आपको लिख के दे ही दिया पूरा कि इसको लिख लेना। जैसे उसने वो वाला पूछ दिया, भाई कोई मार्कर नहीं चलने वाला है क्या आज। जैसे उसने लिख के दे दिया कि अपने फ्रेंड के बारे में बताओ, ठीक है, तो मैंने वो भी आपको परोस के दे दिया कि ये लिख देना। उसके लिए आपको बार बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, रट्टा लगाना पड़ेगा, कुछ भी आप उसे कह सकते हैं। मेन है कि आपको याद होना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है, और बस उससे आपका काम हो जाएगा। मैंने आपको रिचर्डो और एक किरण नाम की लड़की का जो पैराग्राफ कराया था वो बहुत बेसिक लेवल का था, बहुत छोटे लेवल का था, बट जो आपका एग्जाम में आता है बहुत बड़ा पैराग्राफ आता है। उस बड़े पैराग्राफ को भी मैं पूरा यहाँ लिख के आपको प्रॉपर यहाँ लिख के छोटा छोटा लिख के करूंगी, पर पूरा लिख दूंगी उसे, और एक एक वर्ड को बहुत डिटेल में समझाऊंगी कि इसका यही यूज क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, इस लाइन का मतलब क्या बनता है, ताकि आप जब देख रहे हो ना तो उसे ऐसे देखो कि आप एग्जाम में बैठे हो और आप उसे तब कर रहे हो। तो वो चीज करवाने के लिए ही अभी पीवाईक्यू वाला भी आएगा। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसके भी आपको करवाने वाली हूँ सॉल्व, बिकॉज ये इंग्लिश है, इंग्लिश लिख रही हूँ मैं आपके बोर्ड पे। यहाँ पे स्पेनिश है क्या, इसके अलावा आपका स्पेनिश क्या है यहाँ पे बता दो। कुछ भी स्पेनिश नहीं लिखा हुआ मैंने, सारा इंग्लिश है। बट जब चीजों को करके दे दिया जाता है ना तो उसके ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं कि आप वहां पे कर लोगे, बिकॉज अगर मैं नहीं करवाऊंगी ना तो आप जाके पीडीएफ से पढ़ोगे ही नहीं, ठीक है। खुद ही कमेंट करके बता देना पढ़ते कि नहीं पढ़ते।
एज इन रियोडा दे कसीनो। कसीनो तो सुना होगा यार, मूवीज वगैरह में बड़ा आता है। ये लीजिए, लिख दिया है और उसके लिख दिया। क्लियर नहीं होगा ना, थोड़ा सा अपने क्वालिटी को बढ़ा लेना। अभी मैं दूसरे मार्कर से लिख दूंगी तो दूसरे वाले में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। पढ़ ले एक बारी। सालसा का मतलब है सॉस, जिसका मतलब है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। जो ये स्टाइल होता है, इसको जो नाम रखा वो न्यूयॉर्क सिटी में 70s में रख दिया गया था। इसका जो इंस्ट्रूमेंटेशन है सालसा का, वो रिच इन परक्यूशन है। इसके लिरिक्स जो है वो बहुत ज्यादा हैप्पी है, चेयरफुल है, और जो उसका डांसिंग है वो बहुत लाइवली एंड सेंसुअल है। सालसा को नॉर्मली ग्रुप पार्टनर्स में किया जाता है, बट इसको ग्रुप में भी किया जाता है, जैसे रियोदा दे कसिनो, जहाँ पे ग्रुप्स में ही कपल्स को एक्सचेंज किया जाता है। सर्कल्स में, सर्कल में घूम रहे होते हैं, ग्रुप एक्सचेंज होते रहते हैं, डांस करते रहते हैं, तो सालसा ऐसे भी चलता है। ठीक है, इसके एक बार वीडियो देख लेना, डांस होता कैसा है ये दिमाग में रखने में बहुत अच्छा डांस है ये। एक बार देखोगे ना मन खुश हो जाता है, वो वैसा डांस है ये। अब हमें कुछ अदर कैरेबियन रिदम करने हैं। रिदम बोलो तो यही, रिथमोस को ही रिदम बोलते हैं ना डांस, तो ये करना है हमको अभी। इसके अंदर कुछ और नाम भी है, उसको देखते हैं। इसके अंदर एक आपका बचाता है, और कौन सा है, रिगेटन है। ज्यादा चांस नहीं है इसके आने के, देखो बहुत कम चांस है। एक मेरेंग्यू भी है। ये 3 है जो आपको अदर में करने हैं। मिटा रही हूँ उसे, लीजिए साइड हो जाती हूँ। लिख लीजिए, एक बार पोस्ट कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम अदर वाले पे चलते हैं। ओके, पहला तो बहुत सारों को ऐसा होगा, शॉक हो जाएगा, आपने इतनी बड़ी वीडियो बना दी है ना। बहुत ज्यादा शॉक भी हो जाएंगे, इतनी बड़ी वीडियो कैसे होगी, छोटी वीडियो में करा देते। अरे कंटेंट भी तो देखो यार, मैं भी तो खड़ी हूँ यहाँ पे, तुम अकेले मेहनत थोड़ी ना कर रहे हो। तुम्हें तो बैठ के सिर्फ चीजें करनी है, मैं तो यहाँ खड़े होकर कंटिन्यू कर रही हूँ ना, वीडियो ऑन ही है, मैं लगी हुई हूँ। तो वैसे ये चीजें समझाने वाली है नहीं, समझदारों के लिए इशारा काफी होता है। चलो दूसरा टॉपिक जो हमारे अदर्स में आ जाते हैं ना, अभी अदर्स वाला देखना है हमको। अदर्स में पहला है आपका मेरेंग्यू। पढ़ ले एक बारी, ठीक है। अदर वेल नोन रिदम्स ऑफ द कैरिबियन इज मेरेंग्यू, द नेशनल डांस ऑफ द डोमिनिकन रिपब्लिक. It is perhaps one of the happiest dance in the whole American continent and also one of the easiest dance. तो ये वाला easiest dance मैंने देखा है, ये मेरे पास एक रील आई थी ना, उसमें मैंने देखा था। ये ना एक स्क्वायर्स में ऐसे बना होता है, स्क्वायर्स होता है तो फिक्स होता है कि आपको पहले यहाँ जाना है, फिर यहाँ डांस करना है, फिर पीछे जाना है, ऐसे आपने वीडियो देखना, आपको समझ आएगा वैसा। तो इसको मेरेंग्यू बोलते हैं। बहुत ईजीएस्ट डांस है ये, बहुत ईजी तरीके से इसको सीखा जा सकता है, कोई भी आराम से कर सकता है इसे। वीडियो देखोगे और अच्छा से समझ आ जाएगा। और ये डोमिनिकन रिपब्लिक का ही नेशनल डांस है, और बहुत ज्यादा हैप्पीएस्ट म्यूजिक होता है इसके अंदर। म्यूजिक बहुत खुशनुमा होता है इसमें, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ इतना करना है। फिर आपका दी अदर डोमिनिकन म्यूजिक इज बचाता। अब ये बचाता है या बकाता है मेरे को नहीं पता। अ स्लो डांस विद अ वेरी रोमांटिक रिलैक्स एंड एक्सलेंस ऑफ द डांसिंग इन पेयर्स। ये पेयर्स में ही जब डांस किया जाता है इसको। लैटिन अमेरिकन म्यूजिक फिनोमिनन इज द रेगेटन विच ओरिजिनेट इन द पोर्टो रिको। ये पोर्टो रिको में इसको ओरिजिनेट हुआ था। अभी लिख दूंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, सुन लो अभी। इट इज अ जनरली डोमिनेटेड बाय अ मैन एंड देयर आर वेरी फ्यू वुमेन दैट सिंग रेगेटन। हाँ, ये रेगेटन ना एक म्यूजिक की तरह है, ये डांस की तरह नहीं है, ये एक म्यूजिक की तरह है जिसको ज्यादातर मेल ही गाते हैं। और इसके अंदर जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, आप ऐसे मान लीजिए अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलना चाहूँ, उसका डबल मीन वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो इसके अंदर ज्यादा एग्रेशन और सेक्सुअल कनोशन को बहुत यूज किया जाता है। तो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि ये मेल ही गा रहे हैं, फीमेल बहुत कम सिंगर्स हैं जो रेगेटन सॉन्ग को ऐसे गाती हैं, ठीक है। कुछ कुछ गाती हैं ऑब्वियसली, बट बहुत कम है, मेल का ज्यादा है। और जो है ये सेंसरशिप लग जाती है जब हम ज्यादा सेक्सुअल कंटेंट को, ऐसा कंटेंट तो नहीं ऑब्वियसली, वर्ड्स को अगर हम यूज कर रहे हैं, सेक्सुअली कनोटेड वर्ड्स को अगर हम यूज कर रहे हैं, तो सेंसरशिप लग जाती है ना। यूट्यूब नहीं चलने देता और बहुत सी एल्बम्स नहीं चलने देती, तो इसी वजह से वो डायरेक्टली ना बोल के इनडायरेक्टली वर्ड्स का यूज करते हैं। इसको आप डबल मीन भी बोल सकते हैं। प्रेफर टू यूज डबल मीन इन द लिरिक्स, तो लिरिक्स में डबल मीन, तो यही वही है।
पढ़ दो एक बार. It is a genre denoted dominated by a man and there are very few women that sing reggaeton. Lyrics tend to be aggressive and sexually connoted. It in an attempt to avoid censorship. Some reggaeton artists prefer to use double meaning in the lyrics. Reggaeton dancing, sexy and passionate, is very popular in clubs, disco and worldwide and especially in the पोर्टो रिको. तो पोर्टो रिको का तो ऑब्वियसली वहीं से ओरिजिनेट हुआ है, लैटिन अमेरिका में पोर्टो रिको में ओरिजिनेट हुआ है रेगेटन म्यूजिक. और इसको कब क्या बोलते हैं, क्लब्स में, डिस्को में इनको ज्यादा यूज किया जाता है. ठीक है, ये 3 चीजें हमको करनी है. बचाता मैं बहुत धीरे में बचाता बोल रही हूँ, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, देख लेना अपना. तो मेरेंग्यू, बचाता और ये वाला तीसरा रेगेटन, तीनों लिख देते हैं. एक सेकंड यार, तुम मार्कर ही चेंज करो, मैं चल नहीं रहा बिल्कुल भी. न्यू मार्कर जो होता है ना, वो डार्क नहीं चल पाता है, बहुत पतला चल पाता है, टाइम के साथ डार्क होता है क्योंकि उसकी निब अभी शार्प ही होती है. तो ऐसे ही होगी अभी. अदर वेल नोन रिदम ऑफ द कैरिबियन इज मेरेंग्यू. ठीक है, मेरेंग्यू. द नेशनल डांस ऑफ द Dominican Republic. It is perhaps one of the happiest music in the whole American continent. And also one of the easiest dance. बचाता, a slow dance with very romantic lyrics, with very ठीक है. तो ये कैरिबियन वाला जो था, इसको देख लेते हैं. ये नेशनल डांस है डोमिनियन रिपब्लिक का. बहुत ज्यादा हैप्पीएस्ट म्यूजिक होता है इसके अंदर और ये बहुत ज्यादा इजी है सीखना. कौन सा वाला? मेरेंगे वाला.
फिर ये बचाता वाला कौन सा है, ये बहुत स्लो डांस है, रोमांटिक लिरिक्स होती है और पेयर्स में ही ज्यादा किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। लैटिन अमेरिकन म्यूजिक फिनोमेना इज द रेगेटन, ये वाला आपका थर्ड वाला है डांस, विच ओरिजिनेटेड इन पुर्तो रिको। It is a genre dominated by men, and there are very few women, and there are very few women that sing reggaeton. Lyrics tend to aggressive and sexually connoted. चलिए इसको देखिए, पूरा इतना हो चुका है आपका अदर वाला। तो म्यूजिक फ्रॉम कैरिबियन के अंदर पहले हमने कौन सा कर लिया, सालसा हमने कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आपका अलग में आता है मेरेंग्यू, बचाता और रेगेटन। मेरेंग्यू क्या है, नेशनल डांस है डोमिनिकन रिपब्लिक का। फिर हैप्पीएस्ट म्यूजिक इसके अंदर यूज किया जाता है और बहुत ज्यादा इजिएस्ट फॉर्म है ये, ठीक है। बचाता क्या है, बहुत स्लो डांस है, इसके अंदर लिरिक्स जो होती है बहुत रोमांटिक होती है और इसका जो डांस होता है पेयर्स में होता है। फिर आपका रेगेटन, ये वही है जो पोर्टो रिको में इसका ओरिजिनेट हुआ है। ये ज्यादातर मैन ही गाते हैं, विमेन नहीं गाती हैं। इसके अंदर जो लिरिक्स होती हैं ये ज्यादा डबल मीन यूज किया जाता है क्योंकि सेंसरशिप से बचा जा सके, क्योंकि जिसकी लिरिक्स होती है बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो सकती है और सेक्सुअली कनेक्टेड हो सकती है। इतना ही, पोस्ट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ऑब्वियसली साथ साथ नोट कर रहे होंगे तो ऐसी दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब इसके बाद एक और है हमारा, ये वाला ज्यादा बड़ा नहीं है, इसके अंदर दो ही चीज करनी है आपको। पहले तो आपको टांगो करना है, टांगो म्यूजिक फ्रॉम दी साउथ अमेरिका, और एक साउथ अमेरिकन सिंगर शकीरा के बारे में कुछ कुछ लाइनें हमें याद करनी है, बाकी और चीजें याद नहीं करनी है, ठीक है। तो इसको
रब कर रही हूँ। चलते हैं फिर अपने थर्ड की तरफ। आपका स्पेन वाला हो चुका है, कैरिबियन वाला हो चुका है जो शुरुआत में बता चुके हैं। थर्ड वाला हम कर रहे हैं जो कि है साउथ अमेरिका का, जिसके अंदर हमें सिर्फ दो ही चीजें करनी है, एक टांगो के बारे में पढ़ना है और दूसरा एक सिंगर है शकीरा नाम की, उनके बारे में हमें करना है। आ सकता है कि बताइए साउथ अमेरिकन फेमस सिंगर के बारे में, शकीरा के बारे में बता सकते हैं, या डायरेक्टली लिख के आ जाएगा शकीरा के बारे में बताइए, तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, म्यूजिक फ्रॉम साउथ अमेरिका। पढ़ ले पहले टांगो क्या है। ये जो सारे मैंने आपको नाम लिख के दिया ना, फ्लेमेंसो लिख के दिया और भी बाकी चीज लिख के दी, तो उनको, मेरा पैर दर्द होने लग गया यार, उनको जाके एक बार डांस फॉर्म देख लेना और हो जाएगा आराम से। ठीक है, वहां आपका कवर हो जाएगा। एक बार टांगो का देख लेते हैं। Tango originated in the poor and underprivileged area of the Buenos Aires during the 19th century. These neighborhoods are filled with African and European immigrants who used to dance in the street or in a brothel. Tango music is therefore a blend of European, African, and Gaucho's rhythm. In 2009, UNESCO declared tango one of the masterpieces of the intangible heritage of humanity. Tango music is played with a piano, a double bass, a violin, and a bandoneon. And tango is dance in pair with slow movement, long step, and the most important component, passion. One of the most important figures in tango music is Carlos Gardel, who become the symbol in Hollywood. ठीक है, मीनिंग क्या है लिख लेते हैं, एक बारी लिख लूं इससे पहले यहाँ पे, फिर एक एक करके लाइन का मीनिंग बता दूंगी। ठीक है, साथ साथ लिख सकते हैं आप मेरे। Tango originated in the poor and underprivileged area of Buenos Aires. ठीक है, Buenos Aires during 19th सेंचुरी। अभी कौन सेंचुरी चल रही है? 21, तो ये 19th सेंचुरी पे था। तो टांगो ओरिजिनेट हुआ था पुअर और अनप्रिविलेज्ड एरिया में, बुएनस एयरेस नाम की जगह पर 19th सेंचुरी में। इस लाइन का मीनिंग ये है।
These neighborhood were filled with American and European immigrants. ये जो एरिया था बुएनस एयर्स, यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, वो इमाइग्रेट थे, मतलब वो अफ्रीका के रहने वाले थे, वो यूरोप के रहने वाले थे, तो वो यहाँ पे आके रहे थे और ये डांस क्या करते थे स्ट्रीट में, गलियों में या फिर ब्रोथल में, ठीक है। तो इसीलिए जो टांगो है ना वो इन्हीं से ओरिजिनेट हुआ, इस एरिया में ओरिजिनेट हुआ, तो उसके अंदर अब वहां के लोग आए, कौन आए, अफ्रीकन और यूरोपियन, तो उनका भी उनको ब्लेंड साथ में मिलता है। Tango music is therefore a blend of European and African and Gucho's rhythm. ठीक है, इस लाइन का मीनिंग ये था। In 2009, UNESCO declared Tango one of the masterpiece of the intangible heritage of humanity. ठीक है, 2009 में यूनेस्को ने इसको डिक्लेयर कर दिया था वन ऑफ द मास्टरपीस ऑफ द इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ द ह्यूमैनिटी। Tango is danced in pair with slow movement, long step, and the most important component passion. One of the most important figure in tango music is Carlos Gardel. One of the most important figure in tango is Carlos Gardel, who become a symbol in Hollywood. Who become a symbol in Hollywood. ठीक है, तो ये आपको टांगो का कंटेंट है। ये साउथ अमेरिकन डांस है। पहली बात, बुएनस एयर्स में ये ओरिजिनेट हुआ था 19th सेंचुरी में। इधर अफ्रीकन और यूरोपियन इमाइग्रेंट रहते थे, इसी वजह से इसके जो ब्लेंड है यूरोपियन अफ्रीकन का भी इसके अंदर आता है, मतलब वो कल्चर भी इसके अंदर आता है। 2009 में यूनेस्को ने इसको डिक्लेयर कर दिया था। टांगो जो डांस है वो पेयर में किया जाता है, स्लो मूवमेंट के साथ, लॉन्ग स्टेप के साथ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पैशन के साथ किया जाता है। इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर इन टांगो इज कार्लोस गार्डेल, वो बिकम अ सिंबल इन हॉलीवुड। तो जो कार्लोस गार्डेल थे वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे टांगो में, और उन्हीं की वजह से इसको बहुत ज्यादा जाना जाने लगा। हॉलीवुड में भी बहुत फेमस हुए थे। ठीक है, ये रहे वो इंसान। कुछ शकीरा के बारे में पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, ये टांगो वाला भी रब कर रही हूँ, एक बार आप लिख लो। ठीक है, इसको लिख लो। मैं इधर साइड, ऑब्वियसली साइड वैसे टाइम मिल गया होगा, इसको पोस्ट कर लो, लिख लो, साथ साथ में भी लिख लिया करो साथ में। ठीक है, इसका शकीरा वाला खत्म करते हैं, उसके बाद आज का ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फाइनली मुझे बैठने को मिल जाएगा।
दूसरी हमारी आ renowned South American singer शकीरा। ये रे वो जिनकी बात हो रही है। यार देखो यहीं पोस्ट कर लो, और ये जो लाइन मैंने लिखी हुई है इसको डायरेक्टली लिख लो, ठीक है। यहीं पोस्ट कर लो, जो लाइन हाईलाइट हो रही है उनको डायरेक्टली लिख लो, ये तभी पढ़ रहे हो कर लेना साथ में, ठीक है। शकीरा, शकीरा 2 बार। इजाबिल मुबारक रिपोल is perhaps one of the most famous Hispanic singer of the moment. She started writing her own songs at the age of 8, and today she has already released 5 albums and won 2 Latin Grammy. In order to be even more international, Shakira started writing song in English. उसने English में भी लिखना शुरू कर दिया. And in the beginning, it was difficult to create lyrics in the language other than Spanish. पहले ये स्पेनिश में ही गाया करती थी, लिखा करती थी सॉन्ग्स को और गाया भी करती थी, बट बाद में इन्होंने इंग्लिश में भी शुरू कर दिया। तो अभी भी आप जाके इंग्लिश में भी इनके सॉन्ग सुन सकते हैं। तो बाद में इन्होंने शुरू किया था, पहले इन्होंने इंग्लिश पोट्री वगैरह देखी, रिदम सीखे, डिक्शनरी का हेल्प लिया, और इससे करके वो इंग्लिश में भी सॉन्ग सीखना और बोलना लिखना शुरू कर चुकी थी, ठीक है। लिख लेते इस कंटेंट को, फिर आप बोर्ड से ही लिख लेना। स्क्रीनशॉट लेने वाले काम बिल्कुल भी मत करना। स्क्रीनशॉट लेने वाले काम करोगे तो अगले साल या फिर 6 महीने में फिर से इस एग्जाम में बैठोगे और यही कंटेंट पढ़ रहे होगे, तो ये वाला मत ही करना, ठीक है। And today she has already released 5 albums and won 2 Latin Grammy। ये ग्रैमी अवार्ड है, ठीक है। तो उन्होंने 2 लैटिन ग्रैमी अवार्ड भी जीते हैं। In order to be even more international, Shakira started writing songs in English. Shakira started writing songs in English. In the beginning, it was difficult to create lyrics in language other than Spanish.
It is difficult to create other than Spanish, but reading English poetry and looking up words in rhyming dictionary helped her a lot in the new task. ये रहा आपका शकीरा का कंटेंट, ठीक है। लिख लीजिए, पोस्ट कर लीजिए, लिख लीजिए, साथ साथ लिख लिया तो और अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पर आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, ठीक है। पहले इसको पढ़ ले, एक बार पढ़ लेते हैं ना। तो पहली चीज तो इनका नाम ये पूरा यहाँ तक है। ये बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी हिस्पैनिक सिंगर के नाम पे। तो ये पहले तो स्पेनिश में ही लिखा करती थी और इन्होंने सबसे पहला गाना अपनी 8 साल की उम्र में लिख दिया था और इन्होंने अब तक 5 एल्बम्स अपनी रिलीज कर दी हैं और इनको 2 लैटिन ग्रैमी अवार्ड्स में मिल चुके हैं। पर इन्होंने इंटरनेशनल जाने के लिए, मतलब और ज्यादा सॉन्ग्स जानने के लिए, लिखने के लिए और बहुत लोगों से इज्जत कमाने के लिए, क्योंकि हर कोई तो स्पेनिश बोलता नहीं है ना, इंग्लिश सॉन्ग तो हर कोई सुनता है। तो शकीरा ने स्टार्ट कर दिया था इंग्लिश में सॉन्ग लिखना और शुरू में उनको बहुत डिफिकल्टी हुई, बट टाइम के साथ साथ जैसे लिरिक्स उन्होंने बनाना शुरू किया तो पहले उन्होंने इंग्लिश पोइट्री का सहारा लिया और कुछ उन्होंने राइमिंग डिक्शनरी से कुछ वर्ड्स को जानना शुरू किया, क्योंकि सॉन्ग्स में राइम्स का खेल बहुत होता है। तो उसने राइमिंग डिक्शनरी में शुरू किया जो उनको बहुत ज्यादा हेल्प करा। तो शकीरा का टॉपिक यहाँ होता है खत्म और मैं होती हूँ बहुत ज्यादा थकान हो चुकी है बहुत ज्यादा, बट ठीक है, बिकॉज पैर में दर्द रहता है मेरा ऑपरेशन की वजह से, बट इट्स ओके। मेहनत कर रही हूँ, आप भी कर रहे हैं ऑब्वियसली। अगर आप यहाँ तक वीडियो में पहुंच चुके हैं तो नीचे कमेंट मुझे बता के जाना, ठीक है। मुझे बता के जाना, कोई कोड वर्ड लिख देना है, जो भी कि एट द एंड ऑफ द वीडियो जो आपको लिखना हो वो आप लिख सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप यहाँ तक पहुंच रहे हैं तभी जाके वो आप कमेंट लिख पाएंगे। मैं जानना चाहती हूँ किन्होंने इतनी लंबी वीडियो को, जो 1 घंटे से ऊपर जा चुकी है, 1 घंटे 10 मिनट से ऊपर जा चुकी है, उसको वहां तक देखा है। तो ये आपको ही दिखाएगा कि आप कितने पैशनेट है और फिर बाद में ये भी बताना कि आपका स्पेनिश में कितने मार्क्स आए, क्या है, वो सब चीज अब तो यू है। आप करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते ना करें। ये जान के मुझे खुशी होगी कि इतने लोग वहां तक पहुंचे थे। मेरी जो मेहनत है, मैंने घंटे भर खड़े होकर यहाँ पे जो लिखा था बार बार और मेहनत करी थी, बोलती रही थी, काम करी थी, वो मेरा काम आया। यहाँ पे जो मैंने आपको कंटेंट बोर्ड पे लिखा है, इसके बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं लिख सकता आपको, इसके बाहर आपको एक क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा। जो जो समझा उसको देख लो। एक एक डांस फॉर्म को जाके एक बार यूट्यूब पे ना उनकी डांस देख लो कैसा है। थोड़ा ना ज्यादा मन करता है ये चीजों को याद करने का, क्योंकि जब हम उसके बाद रिलेट कर लेते हैं तो वो वीडियो देख लो कि वो डांस कैसा है, कैसी ड्रेस है उनकी, कैसे वो डांस करते हैं। जैसे मेरेंगे मैंने बोलता बहुत इजीएस्ट डांस है, तो उसको तो बहुत ज्यादा इजी है, बॉक्स बना के समझा दिया जाता है, स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं जमीन पर और बोलते हैं पहले यहाँ जाओ फिर यहाँ जाओ, ऐसा करके कुछ है, देखना तो चीजें और आसानी से समझ आएगी और बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए भी, ठीक है। मिलते हैं कल की वीडियो में। कल आप हम करेंगे 3rd चैप्टर को, और 3rd चैप्टर भी आपको लेंदी ही जाने वाला है, बहुत बड़ा चैप्टर है। 1st चैप्टर बहुत आसान था, बहुत छोटा सा, थोड़ा ही पढ़ना था उसमें हो गया था, बट इधर तो आप देख सकते हैं कितनी बार मिटाया, कितनी बार लिखा, कितनी बार मिटाया, ये सब चल रहा था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।